कक्षा 9वीं की गणितीय क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। उसके पहले आप जो फार्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। जैसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, इसको आप नोट कर लीजिए। अपनी वीडियो से इसको डाउनलोड करके नोट कर लीजिए। हो गया वो पलटी। आप प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। यदि इस शीट का मूल्य यदि 1 रुपये प्रति मीटर नहीं 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये हो तो उसकी अपन को लागत निकालनी है। सॉल्यूशन: प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर, गहराई 65 सेंटीमीटर। डिब्बा ऊपर से खुला है इसलिए सिर्फ 5 सतहें होंगी। तो शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL माइनस एक ऊपर से खुला हुआ L - B, इनकी वैल्यू रखी हमने 2 × 1.5 × 1.25 + 1.25 × 0.65 + 0.65 × 1.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.5 × 1.25। इसको जब सॉल्व करेंगे मिलेगा 2 × 1.8075 + 0.8125 + 0.975 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.875। इन सबको ऐड किया तो मिलेगा 2 × 3.6625 - 1.875। इसको गुणा करके ब्रैकेट खोल दीजिए तो 7.325 - 1.875, ये मिलेगा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है, इसलिए 4.5 मीटर स्क्वायर का मूल्य 4.5 × 20 बराबर 2109 रुपीज़ है ना। तो 210 रुपीज़ 1990 रुपीज़। शीट का क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर और शीट का मूल्य रुपीज़ 109। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो रुपये 7.5 प्रति मीटर प्रति स्क्वायर मीटर के दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन: कमरे की लंबाई 5 मीटर, कमरे की ऊंचाई 4 मीटर, कमरे की चौड़ाई 4 मीटर, कमरे की ऊंचाई 3 मीटर। अब इससे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका परिमाप L + B 2 × L + B × 3, तो ये 54 मीटर है। दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। छत का क्षेत्रफल L × B 20 मीटर स्क्वायर। सफेदी कराने का कुल क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिए 54 + 20 और 74 मीटर स्क्वायर। सफेदी करने की दर 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए कुल सफेदी कराने का वह 7.5 × 74 मीटर स्क्वायर, तो टोटल 5.5। तो सफेदी करने का कुल खर्च ₹555। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से चारों दीवारों में पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
चारों डब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? परिमाप इंटू ऊंचाई, तो 250 इंटू एच मान लो इसकी ऊंचाई है। पेंट खर्चने का खर्चा कितना होगा? क्षेत्रफल को हम दर से गुणा करते हैं, दर कितना है? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? 2500 एच रुपीज़ आया है। ये जो लागत है 1500 रुपये, इसके बराबर होना चाहिए, तो 220 इंटू 10H ओपन दीजिए, इंटू एच इंटू 10 कर दीजिए, H 10, तो ये हो जाएगा H बराबर 15,000 अपन 25,000। तो ये 2 शून्य कट गए और इसको काटेंगे तो 25 एक 25 छक्का 1 50 और शून्य, तो कितना? 6 मीटर। कितने हो गया? हाल की हाइट आई 6 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। किसी डिब्बे से भरा हुआ पेंट 1.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। डिब्बे के पेंट से 25.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं? तो हम पहले एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक ईंट का क्षेत्रफल 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसका ईंट का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। इसको हल करेंगे तो 22.5 75 इंटू 168.75। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 468.75, तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जो क्षेत्रफल पेंट करना है वो है 9.75 मीटर स्क्वायर। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलें, क्योंकि ईंट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसको हम 1000 इंटू 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये कुल आ जाएगा 375 और यहाँ अब हम 93750 अपने गुणा किया तो इतना आया। हमें दशमलव लगाना है तो 3 अंक के बाद 1 2 3 1 2 3 के बाद लगाया, तो 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल ईंट कैसे निकलेंगी? कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। कुल ईंट का क्षेत्रफल है 93750, एक ईंट का क्षेत्रफल है 937.5। तो इसको हमने इसका दशमलव हटा दिया तो 1 0 ऊपर से बढ़ गया। उसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 100। तो बीमाओं को 3 ईंट की पेंट की जा सकती है, जो है डिब्बे से 30 ईंट पेंट की जा सकती हैं। बीमाएँ क्यों लिखा? नंबर 5, एक घनाकार डब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है तथा एक घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5, 100 और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र अधिक है और कितना अधिक है? तो हम पहले दोनों का पार्श्व क्षेत्र, घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल, घनाकार जो है उसका, इसकी लंबाई 12.5 है, चौड़ाई 100 है, ऊंचाई है। घनाभ होता है 2L प्लस बी इंटू एच, तो हो जाएगा 12.5 इंटू प्लस 10, तो हो जाएगा 22.5 इंटू 2 इंटू 8, तो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। ये तो हो गया घनाभकार का। घना क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। इसमें अपन LBH की वैल्यू रखेंगे, तो 2 इंटू 12.5 इंटू 10, 10 इंटू 8 और 8 इंटू 12.5। इसको गुणा करेंगे तो 125, 80, 100 गुणा करें तो 110। तो आपके दो जो
घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल इतना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। इसी तरह से हम घनाकार का निकालेंगे। घनाकार की बजाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है 4l स्क्वायर का, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर तो हो गया 4 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हमें इनका अंतर निकालना है। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 400 माइनस 60 मतलब 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का ज़्यादा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 स्क्वायर है। इनका अंतर निकालेंगे तो 610 माइनस 600 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अतः घन का क्षेत्रफल घनाभ के क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6। एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों आधार सम्मिलित घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका करके रोका गया है। यह पौधा घर 3 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हमें कैसा मिलेगा? ये 2LB + BH + HL, तो ये इसमें 2 × 30 × 25 + 25 × 25 × 5 × 30, तो हो जाएगा 4250 स्क्वायर। अब 12 किनारों की लंबाई जो होगी 4 × L + B + H, ये इतना टेप लगेगा, तो 4 + 3 + 20 + 25, 4 × 80 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो शीशे की पट्टियों 320 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई है तो सेंटीमीटर में, स्क्वायर नहीं है। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 किनारों के लिए 320 मीटर टैप की आवश्यकता पड़ेगी। टैप की लंबाई है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते की डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों को डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे का माप 25 × 20 × 5 है और छोटे डिब्बे का 15 × 12 × 5 था। सभी प्रकार के अतिव्यक्ता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्र का कितना 5% लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने के लिए कितना लागत आएगी? तो हम पहले डब्बों का क्षेत्रफल निकालेंगे, डब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े डब्बे का लंबाई 25 है, चौड़ाई इतना है, तो बड़े डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। तो ये हमने इनकी वैल्यू रखी 2 × 20, 2 ब्रैकेट में 25 × 20, 20 × 5, 5 × 25, इसको सॉल्व किया तो 500 + 100 / 125 टोटल हो गया 2 × 275, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम छोटे डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई 12 है, ऊंचाई 5 है। छोटे बट्टे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, 2 × 15, 15 × 5 और 5 × 15 को सॉल्व करेंगे तो 180 + 60 + 75, 365 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए दोनों डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे अपन। छोटे डब्बे का क्षेत्रफल बड़े डब्बे का क्षेत्रफल, छोटे डब्बे का क्षेत्रफल 1550 × 360 दोनों को जोड़ा 630, दोनों को जोड़ा तो 2050 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अतिव्यक्तता के लिए अतिरिक्त गत्ता कितना चाहिए? कुल क्षेत्रफल का 5%, तो इसको हम 5% से गुणा करेंगे। 200 × 5/100 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम पूरे क्षेत्रफल में जोड़ देंगे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल गत्ते का, तो 1080 + 104 तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब 250 डब्बों के लिए कितना लगेगा? तो हम इसको दोनों को 250 से गुणा कर देंगे, तो कितना लगेगा? 246,000 हाँ 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गत्ते की कीमत है 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे, एक का कितना 4/1000 हो जाएगा। तो टोटल एरिया में इसको गुणा कर देंगे, तो 546,000 इंटू 4/1000, तो ये 3 जीरो कट गए। इसको गुणा करेंगे तो 2184 रुपीज़। तो कुल डब्बों के लिए लागत 250 डब्बे दोनों तरह के की कुल लागत ₹2184 होगी। ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के आकार के ढांचा तैयार कर अस्थायी स्थान की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटकता रहेगा, जिसे घुमाकर ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है, आधार बीमाएँ 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 25 मीटर वाले ढांचे को बनाने लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी? सोल्यूशन, लंबाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। तो ढांचे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस SL माइनस, नीचे तो नहीं लगेगा पत्थर पास, इसलिए नीचे का जो एरिया घटा देंगे, L इंटू B घटा देंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू कितना 5 है, कितना 2.5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3, तो ये 2 इसको सारा करें 12 7.5 और ये कितना प्लस 12, तो इसको करेंगे ये आएगा 2 और ये इसका समान करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो 59 माइनस 12 तो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अस्थायी ढांचे का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 47 मीटर स्क्वायर। इतना हमें त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी, इतने मीटर त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी। ये त्रिपाल का एरिया है।